अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 यूनिट नंबर 3 क्लास 8th के क्वेश्चन नंबर 1 के मैं आप लोगों को पार्ट्स बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, प्लस के, माइनस के और मल्टीप्लिकेशन के। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करवाऊंगी और मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन नंबर 1 के मल्टीप्लिकेशन पार्ट्स सॉल्व होंगे। अब इसमें एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है वो कोई आम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं। ये बेसिस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इन क्वेश्चंस में प्लस और माइनस करना है। इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कोई कमेंट देना चाहें, सजेशन देना चाहें, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कर सकते हैं, दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को लेक्चर सुनने के बाद समझ आ जाए तो लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जी सॉल्व। इसका फर्स्ट पार्ट है 101 विद बेस 2 प्लस 111 विद बेस 2। अब बेसिस के हिसाब से आप लोगों ने इनमें प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे 101, ये मैंने क्लोज करके नहीं लिखा, आप लोगों ने भी इसी तरीके से रखना है ताकि आंसर और क्वेश्चन इजीली समझ आए और ये जो हम ऊपर बोरो कैरी वगैरह देते हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन में वो भी इजीली हमें समझ आ जाए। तो आप लोग भी इस तरह डिस्टेंस देख के डिजिट्स को लिखिएगा। 101 विद बेस 2 ये मैंने लिख लिया। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू 111 बेस 2, यहाँ से राइट साइड से सेकंड वैल्यू स्टार्ट करनी है लिखना 111 और बेस 2 के साथ। अब इसमें एडिशन करने का तरीका क्या होता है कि जब हम दो डिजिट्स को ऐड करते हैं, जैसे 1 + 1 क्या आ गया 2 आ गया, तो जो आंसर होगा, जो ऐड करने के बाद आंसर आएगा उसका कंपेरिजन हमने बेस से करना है। अगर तो वो आंसर प्लस करने के बाद बेस के इक्वल है या बेस से ग्रेटर है तो फिर हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे जिसे हम लास्ट एक्सरसाइज में भी यूज़ कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में मेरी लास्ट वीडियो उसी के ऊपर ही थी। आप लोगों ने डिजिट्स को ऐड करना है और ऐड करने के बाद कंपेयर करना है गिवन बेस से। जैसे 1 + 1 2 है तो 2 बेस के बिल्कुल इक्वल आ रहा है, या तो बेस के इक्वल आए या बेस से ग्रेटर आए, तो फिर हमने ये वाला मेथड अप्लाई करना है जो हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। एलसीएम का ही मेथड है तकरीबन, लेकिन रिमाइंडर को साइड पे लिखा जाता है। और अगर ऐड करने से जो आंसर आए वो बेस से लेस आए, यानी ये जो गिवन 2 है उससे लेस आए, तो हमने एज इट इज़ जो आंसर होगा उसको लिख देना है। बस एक बात अपने जहन में यही बिठा लें कि प्लस करने से आंसर बेस के इक्वल आए या बेस से ग्रेटर आए तो ये वाला मेथड यूज़ करना है, एलसीएम वाला तरीका करना है। और अगर ऐड करने से जो आंसर आए वो बेस से लेस आए तो हमने एज इट इज़ लिख देना है। बस यही बात अपने जहन में रखनी है आपने। अब देखें 1 + 1 2 आता है, 2 बेस भी 2 ही है तो ये इक्वल हो गया, यानी 1 + 1 2 बेस के इक्वल है, इसीलिए मैंने ये वाला मेथड अप्लाई किया। तो इसके अंदर हम डेसिमल सिस्टम को ऑक्टल और बाइनरी और बेस 5 में कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह जैसे एक्सरसाइज 3.1 में किया तो उसी तरीके से किया। 2 आंसर आ रहा है, 1 + 1 2, जो बाहर है वो हमेशा बेस लिखी जाती है विच इज़ ऑल्सो 2। तो 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, रिमाइंडर क्या बचता है 0, यानी ये टोटल वैल्यू क्या बन गई 10 बन गई। तो 10 का 0 जो होगा वो हम नीचे लिख देंगे और ये जो वैल्यू 1 है ये हम ऊपर कैरी दे देंगे। अब देखें 1 + 1 फिर अगेन क्या हो गया 2, और 2 को जब हम इसी तरीके से बेस 2 पे डिवाइड करते हैं तो 10 बन जाता है। तो 10 का 0 फिर उसी तरीके से राइट साइड वाली वैल्यू नीचे लिख देनी है और ये जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है 1 वो ऊपर हमने कैरी दे देना है। अब देखिए 1 + 1 + 1 3 आ गया, 3 फिर 2 से बड़ा है। मैंने आपको बताया बेस से बड़ा हो तो भी यही करते हैं और बेस के इक्वल हो तो भी यही मेथड करते हैं। तो 1 + 1 + 1 3 बन गया, 3 को फिर बेस 2 पे हम करेंगे सॉल्व। तो 3 को हमने बेस 2 पे सॉल्व किया तो 2 1 2, 2 के टेबल में 2 ही आता है 3 से क्लोज वैल्यू, तो 2 1 2 आ गया और 3 में से 2 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 1, यानी ये बन गई पूरी वैल्यू ऑन दी होल 11। तो लास्ट क्योंकि नंबर था आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए मैंने 11 फुल लिख दिया और आंसर में भी बेस 2 को रिप्रेजेंट कर दिया। सेंटर में जो साइन था प्लस का था वो आप लोगों ने साइड पे लिख लेना है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी पैटर्न पे मैं इसका सेकंड पार्ट बताती हूँ। सेकंड पार्ट इज़ उसी तरीके से आपने ये सारे नंबर्स को एज इट इज़ लिख लेना है और ज़रा डिस्टेंस दे के, और राइट साइड वाली ये जो सेकंड वैल्यू है वो राइट साइड वाले डिजिट से स्टार्ट करना है 1 1 1। तो देखें 1 1 1, फिर 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अगर आप ये इस साइड से लिखना शुरू कर देंगे तो ये यूँ इधर से अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो ये लास्ट वाला बच जाएगा और क्वेश्चन का पैटर्न रॉन्ग हो जाएगा, सोल्यूशन सही नहीं होगा। इसीलिए सेकंड वाली वैल्यू को जब भी लिखना है तो राइट साइड डिजिट से स्टार्ट करना है और राइट साइड वैल्यू के ही नीचे लिखते चले जाना है। अभी इनको आपने प्लस करना है बिल्कुल उसी पैटर्न पे। 1 + 1 क्या हो गया 2, बेस भी आपके पास 2 है, इक्वल आ गया। 2 को अभी हमने सॉल्व किया था तो इधर 2 1 2 और 0 बच गया था रिमाइंडर, यानी ये 10 बना था। तो उसी के अकॉर्डिंग 0 को नीचे लिखा, 1 को
कैरी, 1 + 1 + 1 3 बना, और 3 को अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया तो 11 आता है, 2 1 ज़ा 2 और 1 रिमाइंडर बन जाता है। तो ये वाला 1 नीचे लिख दिया, और ये लेफ्ट वाला जो 1 है वो ऊपर फिर हमने कैरी दे दिया, 1 + 1 + 1 3, 3 अगेन बिकम्स 11, 1 इधर 1 कैरी। अब देखें 1 में 0 को ऐड करें तो 1 आता है, 2 से क्योंकि लेस वैल्यू थी ऐड करने से तो मैंने एज इट इज़ लिख ली। नेक्स्ट भी 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1 ही आ गया, 0 + 1 1 ही आ गया, 0 0 0 हो गया, 1 + 1 फिर अगेन 2 आ गया, 2 बेस के इक्वल है, तो 2 का क्या बनता है आपके पास 10। तो मैंने क्या किया, एक 0 नीचे लिख दिया, एक ऊपर, और 1 + 1 2, 2 का बन जाता है 10, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो 10 ये आखिरी डिजिट था तो एज इट इज़ आ गया। बेस 2 मेंशन कर दी, इधर साइड सेंटर में प्लस का साइन था तो आपने साइड पे प्लस का लगा दिया। इसी पैटर्न पे हम देखें पार्ट नंबर 6। मैं आप लोगों को पहले एडिशन के क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा रही हूँ, उसके बाद मैं सब्ट्रैक्शन के करवाऊँगी ताकि एक मेथड आपके जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाए। अब देखें जी, इसका 6 पार्ट वो भी एडिशन का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें बेस आपके पास 5 दी हुई है, 2 2 4 4, वैल्यूज़ लिख दें डिस्टेंस के साथ, 2 2 5 4 4 विद बेस 5 एंड 3 3 4 4, यानी 4 4 3 3 है, लेकिन हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं लिखना, तो 3 3 4 4 विद बेस 5। अब आप इसको ऐड करना शुरू करेंगे, और अब आपने देखना है कि ऐड करने से आंसर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो ये मेथड यूज़ करेंगे, अदरवाइज आंसर को फुल वैसे ही लिख देंगे। अब देखें 4 + 1 क्या बन जाता है 3, 4 + 3 बन जाता है 7, सॉरी गलती से बोल दिया, 4 + 3 क्या बन जाता है आपके पास 7, 7 क्या है 5 से अबव है, बेस से अबव है, तो हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। 7 अंदर लिखा, बेस 5 पे डिवाइड किया, 5 के टेबल में 7 से क्लोज 1 पे ही वैल्यू आती है, 5 1 ज़ा 5, तो 7 में से 5 गया तो क्या रिमाइंडर बच जाता है 2, ये वैल्यू ऑन दी होल क्या बन गई 12, 12 का 2 आप लोगों ने नीचे लिख दिया और 1 आप लोगों ने दे दिया कैरी। अब देखें जी 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 फिर 5 से ग्रेटर है तो इसीलिए फिर यही मेथड, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 8 में से 5 माइनस किया तो 3, ये 3 1 और 3 मिलके 13 बन गए, 3 आप लोगों ने नीचे लिख दिया, और ये वाला जो 1 था ये हम लोगों ने ऊपर कैरी दे दिया। फिर उसी तरीके से 4 + 2 + 1 7 हो गया, 7 5 से अबव है तो फिर यही मेथड आ जाएगा, तो 12 आ जाती है वैल्यू, 2 इधर नीचे लिख दिया और 1 ऊपर हमने कैरी दे दिया, तो 2 + 4 + 1, 4 + 2 + 1 क्या बन गया, अगेन आपके पास 7, 7 को करने से 12 आता है, तो 12 लास्ट डिजिट है इसीलिए हमने फुल लिख दिया, आगे कोई सॉल्व नहीं है करना, तो इसीलिए 12 फुल लिख दिया, बेस भी लिख दें और प्लस का साइन भी लगा दें। होप सो आपको समझ आ गया होगा। बेस जब बेस से ग्रेटर सम आए तो हमने ये मेथड करना है, सम करने से वैल्यू बेस से कम आ रही हो तो एज इट इज़ लिख देते हैं। अब जी 7th पार्ट इसी पैटर्न पे देख लें, इसका 7th पार्ट में भी बेस 5 है, तो उसी तरीके से 3 4 0 1 0 2 को हमने लिख दिया स्प्रेडिंग फॉर्म में, ओपन करके लिख दिया ज़रा डिस्टेंस देके, और उसी तरीके से राइट साइड वाले डिजिट से सेकंड वैल्यू स्टार्ट करनी है, 4 2 1 0 3 2, तो 4 2 1 0 3 2, बेसिस 5 है आपके पास, एज इट इज़ आप लोग 5 लिख लें। अब देखें 2 + 4 क्या हो जाता है 6, और 6 को जब हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि 5 बेस से बड़ा है आंसर 6 आ रहा है, तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 1 पे ही क्लोज वैल्यू आती है, 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 गया तो 1 आ गया, फुल वैल्यू बन गई 11, 11 का 1 आप लोग नीचे लिख लेंगे और ये वाला 1 आपने ऊपर कैरी दे देना है। 1 + 2 क्या बन जाएगा 3, 3 देखें 5 से लेस है, हम इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे 3, 1 + 1 2 हो गया, वो भी 5 से लेस है, एज इट इज़ 0 एज इट इज़ आ गया, 4 + 3 12 7 होता है, 7 को मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, इधर भी किया, फिर उसी तरीके से 5 1 ज़ा 5 और 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, 12 बन गया, 2 लिख देंगे नीचे और 1 ऊपर दे देंगे हम कैरी। ये इसी तरीके से 1 + 3 + 2 क्या बन गया 6, और 6 को जब आपने सॉल्व किया तो 11 आता है, तो लास्ट डिजिट आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो 11 एज इट इज़ लिख दिया, बेस लिख दिया, सेंटर में प्लस का साइन था जो कि साइड पे चला गया। अब देखें जी 9th पार्ट है, 9th पार्ट में बेस 8 आपके पास है, तो उसी तरीके से 5 6 3 1 इकट्ठे करके लिख दिए, ये क्लोज नहीं करने, डिस्टेंस देके लिखा डिजिट्स को, 6 5 2 4 राइट साइड से स्टार्ट करके डिजिट्स को लिख लिया। मैं प्लस वाले क्वेश्चन आप लोगों को सारे पहले करवा रही हूँ, इसीलिए मैं दरमियान में पार्ट्स जो प्लस के थे वही करवा रही हूँ आप लोगों को। अब बेसिस आपने लिख ली 8, अब उसी तरीके से आपने देखना है कि प्लस करने से जो आंसर है वो अगर 8 है और 8 से अबव है तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, और अगर लेस है आंसर ऐड करने से 8 से तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखें 1 + 6 7 होता है जो कि 8 से लेस है, तो हमने एज इट इज़ लिख लिया। नेक्स्ट देखें वैल्यू 3 + 5 क्या बन जाता है 8, बिल्कुल क्लोज ही है, बेस के सेम है वैल्यू, वही 8 और 8 सेम हो गया, तो हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। 8 के टेबल में 8 कहाँ आता है 1 पे, और 8 में से 8 माइनस किया तो 0 बच जाता है, तो ये बन गई वैल्यू 10, 0 नीचे लिखेंगे, 1 को कैरी दे देंगे, 0 नीचे लिखा 1 कैरी।
1 + 6 7, 7 + 4 11, 11 आ जाता है, 11 8 से अबव है तो फिर इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। 11 के टेबल में 8 के टेबल में 11 से क्लोज वैल्यू 1 पे ही आती है, 8 1 8 आ गया, 11 में से 8 माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया आपके पास 3, ये वैल्यू बन गई 13। अब देखें जी 3 को नीचे लिख लेंगे, 1 को कैरी, 3 नीचे लिखा 1 कैरी, और 1 + 5 6, 6 और 2 क्या बन जाता है आपके पास 8, 8 फिर वही 10 बन जाता है जो भी हमने सॉल्व किया था, तो 10 एज इट इज़ आ गया, बेसिस भी एज इट इज़ लिख ली, बेस भी, और प्लस का साइन था तो वो साइड पे आ गया। अब जी यहाँ तक थे आपके पास एडिशन के क्वेश्चन। अब आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं जी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन। तो पार्ट नंबर 3 पहले देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। उसी तरीके से 1 1 0 1 1 ये डिजिट्स लिख लिए, ये सेकंड वाली वैल्यू राइट साइड से स्टार्ट की, 4 टाइम्स 0 है और फिर 1 है, बेस इस क्वेश्चन में आपके पास 2 है, माइनस का साइन है वो साइड पे चला गया। अब आप लोगों ने माइनस करना है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, तो इसमें तो कोई सब्ट्रैक्शन का रूल नहीं आपको समझ आएगा बताने पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बताऊंगी। तो ये तो सिंपल है, 1 में से 0 माइनस किया 1 आ जाता है, बेस से लेस आंसर एज इट इज़, 1 में से 0 माइनस किया 1 0 एज इट इज़, 1 में से 0 माइनस किया 1 और 1 में से 1 गया तो 0, 2 एज इट इज़ आ गया। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था जैसे आप लोग सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखें बाहर एक वैल्यू है और फिर ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रेसिस के अंदर आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं और सेंटर में प्लस का साइन है, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा इस वैल्यू में से उस आंसर को माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को पहले हमने ऐड करना है, 1 0 1 0 और 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 ऐड उसी तरीके से करना है। 1 एज इट इज़, 1 में 0 ऐड किया तो 1 एज इट इज़, ये एज इट इज़ 0 का 0 हो गया, 1 + 1 2 हो जाता है, 2 बेस 2 के साथ जब आपने सॉल्व किया उसी तरीके से जैसे भी आप लोगों को मैंने बताया था, ये मेथड 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है 1 पे, 2 में से 2 गया तो रिमाइंडर 0, 10 बन जाता है। तो ये हमने एज इट इज़ क्या लिख लिया 10 लिख लिया बेस 2 के साथ। अब देखें इन दोनों का सोल्यूशन ऐड करने से ये निकल आया। अब इस वैल्यू में से इस आंसर को माइनस करना है, तो पहले ये वैल्यू लिखेंगे 1 1 1 0 1 1, तो ये वैल्यू लिख ली। अब ये आंसर जो था ये हम लोगों ने लिख लिया और सेंटर में क्योंकि सब्ट्रैक्शन का साइन था इसीलिए अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब उसी तरीके से 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया 0, 1 एज इट इज़ विद बेस 2। जैसे बच्चों वाला क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी सब्ट्रैक्शन रूल आप लोगों को सही पता नहीं चल रहा क्योंकि इसमें सिंपल ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है और आंसर बेस से लेस आ रहा है। ये आपके पास फाइनल आंसर है। अब इसी पैटर्न पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेस 5 दी हुई है और सेंटर में माइनस का साइन है। अब देखें इस क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट वैल्यूज़ वैसे ही डिस्टेंस के साथ आप लोगों ने लिख ली और डिजिट्स को, और सेकंड वैल्यू 2 2 3 3 3, तो उसी तरह 2 2 3 3 3 ये हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से नहीं करना। ये 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं बचेगी, ये आपको मैं बार बार बता रही हूँ। सेकेंड वैल्यू राइट साइड से स्टार्ट करनी है लिखना। बेस 5 लिख ली। अब इसमें मेन काम क्या है जी, सबसे पहले देखें आप सब्ट्रैक्शन का रूल इसमें आप लोगों को पता लगेगा। क्वेश्चन में 1 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम बोरो लेते हैं। आपको पता है हमेशा से 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जब भी नहीं होता तो हम बचपन से ही बोरो लेते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब 0 तो नहीं दे सकता बोरो, हमारे पास लास्ट डिजिट इधर 1 है, 1 इसको देगा बोरो, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा और यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे ही 1 इधर इसको बोरो देगा ये 10 नहीं बनेगा। वैसे तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जब भी एक बोरो लेते हैं तो क्या बन जाता है, इधर जो भी नंबर होता है उसके साथ 1 मिला के वही बन जाता है डिजिट, यानी अगर 1 इसके साथ मिलता तो ये 10 बन जाता। लेकिन इधर क्या होता है कि बेस बन जाती है। जब भी हम 1 बोरो लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, बेस बन जाती है। इधर 5 होगा तो आप 5 लिख लोगे, इधर 2 होगा तो 2 लिख लेंगे, इधर 8 होगा तो हम 8 लिख लेंगे क्योंकि यही 3 बेसिस ही होती हैं। तो इधर 1 ने 0 को जैसे ही दिया तो वो 1 ना बना, 10 ना बना, बल्कि वो क्या बन गया, बेस बन गया, 5 बन गया। अब 5 ने अपना 1 इसको दिया, इस वाले 0 को दिया तो ये 5 बन गया, इसके पास क्या बच गए, 4 बच गए। 5 ने अपना 1 फिर इसको दिया तो ये बेस बन गया, यानी 5 बन गया और इसके पास 4 बच गए। फिर इसने इसको दिया तो ये 5 बन गया और इसके पास 4 बच गए, बेस बन गया 5। 5 ने अपना 1 इसको दिया तो ये 11 नहीं बनेगा, बल्कि ये 5 बेस बन जाएगा और इसके पास 4 बच गए। यानी आप ये जहन में रख लें, जैसे ही हम किसी से 1 बोरो लेते हैं तो वो बेस बन जाता है, ये रूल है इसका। अब आप क्या करेंगे, लास्ट में इधर 1 जैसे ही बोरो लिया था तो वो बेस बन गया था, यानी 5 बन गया था, क्योंकि बेस 5 ही है इस क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, 5 + 1 क्या हो गया 6, 6 में से 2 को आप लोगों ने माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4। 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 आ गया, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1 हो गया, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 और 4 में से 3 माइनस किया तो 1। बेस 5 के साथ ये आपके पास फाइनल आंसर है। ये बात अपने जहन में बिठा लें, जैसे ही 1 बोरो लेते हैं तो वो बेस बन जाती है। होप सो क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
लास्ट क्वेश्चन है जी सब्ट्रैक्शन का। इस पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 1 में 12 पार्ट है 7541। आपने फर्स्ट वैल्यू लिख ली 75541 खोल के डिस्टेंस दे के, सेकेंड वैल्यू 57655765 लिख ली। अब बेस इसमें 8 है, अब 8 के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। 1 में से 5 को बोरो नहीं, ये सॉल्व नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, 1 बोरो लेंगे। जैसे ही 4 ने अपना 1 बोरो दिया तो वो 8 बन गया। मैंने अभी आपको बताया बेस बन जाती है, जैसे ही हम एक उधार लेते हैं तो वो बेस बन जाती है, 1 नहीं बनता। यानी वो 11 अगर इधर 1 लिखते हैं तो वो 11 बन जाता ना, 11 नहीं बनेगा बल्कि वो बेस बन जाएगी 8। तो 4 ने अपना 1 इसको दिया तो वो बेस बन गई 8 और 4 के पास क्या बच गया 3। अब 8 + 1 क्या होता है 9, 9 में से 5 माइनस किया तो आंसर आ गया आपके पास 4। अब देखें जी 3 बच गई थी वैल्यू, 3 में से 7 को हम माइनस नहीं कर सकते तो फिर हमने बोरो ले लिया। 5 ने अपना जैसे ही 1 दिया तो वो बन गया 8, बेस बन गई, और 5 के पास क्या बच गया 4। तो 8 + 3 क्या हो गया 11, 11 में से 7 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 4। अब उसी तरीके से 5 ने तो अपना बोरो दे दिया था, इसके पास 4 बच गया था, 4 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते तो 7 से हम एक बोरो लेंगे, जैसे ही बोरो लेंगे तो वो बन जाएगा बेस, बेस आपके पास क्योंकि 8 है तो वो 8 बन जाएगा। 8 + 4 क्या हो गया 12, और 12 में से 6 माइनस किया तो 6 आ गया, 6 में से 5 माइनस किया तो आंसर सिंपल 1 आ गया। बेस आप लोगों ने लिख दिया, सब्ट्रैक्शन का साइन लिख दिया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। बस ये बात जहन में रख लें, जब भी एक बोरो लेते हैं तो वो बेस बन जाती है, बेस जो होगी वही बन जाएगी। अब इसी पैटर्न पे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के ऑल पार्ट्स को आप लोगों ने सॉल्व करना है। उसमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। कीप वॉचिंग।